हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं सीए फाइनल के लिए कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स का चैप्टर। तो ये थोड़ी फास्ट रिवीजन होगी। आप मेरे साथ लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस इज चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 डीलिंग विथ अपॉइंटमेंट and qualification of directors। ऑब्वियसली हर चैप्टर के साथ उसके रूल्स हैं, तो प्लस इसी चैप्टर के 2014 के रूल्स हैं। और ये चैप्टर आता है सेक्शन 149 से लेके 172 तक। 24 सेक्शन का ये चैप्टर है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वी आर हैविंग इन आवर कोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शंस की, कि अगर आप सेक्शन भूलने की कैपेसिटी टेंडेंसी रखते हैं तो एक कोड की बना के दे रहा हूं ताकि आपको सेक्शंस याद हो सके। तो सेक्शन नंबर 149 देखिए, सबसे पहले है 149। तो क्या चाहिए यहां पे? 149 कहता है बीओडी चाहिए, या यूं कह लीजिए डायरेक्टर्स चाहिए। डायरेक्टर्स चाहिए। एंड 150 कहता है इन तीनों को हम इकट्ठा रखेंगे, इन तीन सेक्शंस को। और इसके लिए कोड की यूं कहें आईएसडी। आई से कहता है हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। वैसे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में देखिए 149 सब सेक्शन 6 एंड 7 में मेनली तो उसी के अंदर है। और 150 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या आता है? डेटा बैंक। एस से स्मॉल शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर कहते हैं हमें भी डायरेक्टर चाहिए। और डी से डायरेक्टर, और ये कौन से डायरेक्टर हैं? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हो गया जो जनरल मीटिंग में क्या होंगे? अपॉइंट होंगे। इसके बाद तो ये इंडिपेंडेंट स्मॉल शेयर होल्डर और नॉर्मल डायरेक्टर, इन तीनों से रिलेटेड आईएसडी जैसे मैंने लिखा, ये चाहिए ही चाहिए आपको। देयर आफ्टर अब आए हो तो डिन लाओ, आए हो तो डिन लेके आओ। ये सारे के सारे सेक्शन 153 से 159 है ही डिन के ऊपर। और यहां पे एक हम कोड की इस्तेमाल कर लेंगे, आप आइयो, आप आइयो, बस पी के मत आइयो। मतलब ए से डिन के लिए क्या करो? आप अप्लाई करो। ए से आपको अलॉट होगा, नेचुरल है, डिन अलॉट होगा। पी से प्रोहिबिशन लगेगी क्योंकि एक ही मिलता है। वन 156 एंड 157 पुराने एक्ट से थोड़ा कनेक्शन कह लीजिए, उससे बनता है। यहां से इंटीमेट करेगा डायरेक्टर,
कंपनी को, और आई से आगे इन्फॉर्म करेगी या इंटीमेट करेगी कंपनी आरओसी को। 158 में ऑब्लिगेशन लगेगी कि हर कागज में आपको ये डिन लिखना पड़ता है, लगेगी। एंड पी से पनिशमेंट होगी, तो यूं भी कह सकते हैं पी के हो तो पनिशमेंट लगेगी, जैसे ऊपर कोड की क्या थी। यहां पे अब आए हो तो डिन लाओ, आप आइयो पी के मत आइयो, इस ढंग से जैसे लिखा हमने, आप ए पी, आप आइयो पी के तो पनिशमेंट। तो इस तरह से डिन के सारे सेक्शन आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 160, 161। तो 160 एंड 161 में आता है डायरेक्टर बनने का हक दूसरे लोगों का। कि राइट टू अप्लाई फॉर डायरेक्टरशिप, कि आउटसाइडर्स कोई भी आदमी डायरेक्टर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। 161 में जैसे 161 में आ गए, यूं कह लीजिए स्पेशल डायरेक्टर, क्योंकि इन्हें कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी कोड की को ट्विस्ट करते हैं। अब आई वीपी वाइस प्रेसिडेंट कह लीजिए, कहा डू नॉट डिस्टर्ब, तो उन्होंने कहा कि भाई डिस्टर्ब ना करें। तो 160 2, 63, 4, 5 and 6। तो वीपी डू नॉट डिस्टर्ब, इस तरह से। वी से है वोटेड इंडिविजुअली, डायरेक्टर को अलग अलग वोट, अलग अलग चुनाव करवाना पड़ेगा, सेपरेट रेजोल्यूशन। और ये है उसका अपॉइंटमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। डी से डायरेक्टर क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड ना हो। एन से नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन पाएंगे। डी से ड्यूटीज डायरेक्टर की। तो इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट साहब का क्या बना, फिर वो चले गए भाई, फिर वो वेकेशन 167 में, और फिर वो रिजाइन कर गए, फिर वो निकाल दिए गए। तो वेकेशन पे गए, रिजाइन कर गए, रिमूव कर दिए। तो अब क्या कहेंगे, अब हम उनके लिए मे हिज करियर, अब उनका जो जीवन है, RIP रेस्ट इन पीस। सो दिस इज RIP। तो 170, 171, 172। तो 170 में आप रजिस्टर बनाएंगे डायरेक्टर्स का, और उसका इंस्पेक्शन का हक मेंबर्स को
एंड पी से पनिशमेंट, ये बैलेंसिंग फिगर है, अगर किसी सेक्शन में पनिशमेंट नहीं दे रखी तो यहां आके लग जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखें 162 ऑनवर्ड एक अलग कोड की चलेगी। डिन के ऊपर हमने क्या बना दिया, आप आईओ पी के नहीं, और नॉर्मल पहले वाला था बोर्ड आईएसडी, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 149 से। देखिए डायरेक्टर है, डायरेक्टर की डेफिनेशन भी आती है 234 में, पर्सन अपॉइंटेड टू बोर्ड, और 2 सबसेक्शन 10 में बोर्ड की डेफिनेशन आती है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। और एक बड़ी चीज आपको यह भी पता होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 59 में आप ऑफिसर की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके मुताबिक डायरेक्टर क्या है, एक ऑफिसर है। और एक चीज और पता होनी चाहिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 में आप केएमपी पढ़ते हैं, और केएमपी के अंदर 2 प्रकार के डायरेक्टर बताए गए हैं, एमडी, डब्ल्यूटीडी। तो डायरेक्टर से रिलेटेड ये कुछ डेफिनेशंस का एक बेसिक नॉलेज होना। तो सबसे पहले हम 149 रिवाइज करते हैं और उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले है डायरेक्टर बनने के लिए, एज लाइक द हेडिंग इज क्वालिफिकेशन। तो डायरेक्टर बनने की क्वालिफिकेशन आप 2 तरह से याद रख सकते हैं। एक सेक्शन 149 में तो है ही, साथ में देखिए सेक्शन नंबर 152 में भी है। तो 149 कहता है, पहली बात तो हमें डायरेक्टर कहाँ चाहिए, ऑल कंपनीज में चाहिए। नंबर 2, डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। नंबर 3, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी है, ओपीसी है, प्राइवेट है या पब्लिक कंपनी है। तो यहां पे मिनिमम डायरेक्टर्स जो आपको चाहिए एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम डायरेक्टर है 1, 2, 3, मैक्सिमम सभी के लिए सेम है। और ये मिनिमम की लिमिट आर्टिकल से क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, और ये मैक्सिमम की लिमिट स्पेशल रेजोल्यूशन से क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। सो ऐसा नहीं चाहिए होता, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है वहां ओआर से भी काम चल सकता है। देन आपका एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, और रेजिडेंट होने का मतलब है स्टे इन इंडिया। तो स्टे हुआ आपका कम से कम कितने दिन, 182 डेज होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक प्रोविजन आती है, अगर कंपनी इसी साल बनी है, मतलब प्रोपोर्शनेट आपको डेज देखने हैं। अगर कौन सी कंपनी बनी है, नई कंपनी बनी है, तो प्रोपोर्शनेट कर लीजिए 182 को। इसके बाद एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, वुमेन डायरेक्टर हमें चाहिए। तो इसके ऊपर ये रूल नंबर 3 थोड़ा पता हो तो अच्छी बात है। तो वुमेन डायरेक्टर कहाँ चाहिए, अगर आप हैं लिस्टेड कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी, लेकिन उसमें आपकी पेड अप कैपिटल या फिर टर्नओवर, 2 लिमिट्स हमें देखनी है। पेड अप कैपिटल कम से कम हो आपकी 100 करोड़ की, और टर्नओवर हो आपकी कम से कम 300 करोड़ रुपए की। और ये कब देखनी होती है, नेचुरल है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कह लीजिए, एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली कहें तो। देन अगर आप न्यू कंपनी है, नई कंपनी है, तो वुमेन डायरेक्टर आपको लेके आनी है विद इन 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने के 6 महीने में। और अगर वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी हो जाती है तो वो आपने फिल करनी है विद इन 3 मंथ्स में फिल करेंगे आप, बोर्ड फिल करेगा, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज वॉट लेटर, दोनों में से जो भी बाद में है। और गोइंग टू 152, यहां अच्छे से आपको वो चाहे रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। सब सेक्शन 1 तो चलिए बाद में आएगा, 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे सब सेक्शन इसी ढंग से आपको याद होने चाहिए। सब सेक्शन 2 कहता है कि डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करने होते हैं एट
जनरल मीटिंग, जब तक कुछ अलग ना लिखा हो, जैसे 161 में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। और सब सेक्शन 3 कहता है डायरेक्टर के पास होना चाहिए डिन और एनी अदर नंबर जो 153 में सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। देन 154 में डायरेक्टर को ये डिन जो है प्लस एक डिक्लेरेशन कि वो डिसक्वालिफाइड 164 में नहीं है, ये आपने देनी है, नेचुरल है कंपनी को, तो ये डिक्लेरेशन देंगे। सब सेक्शन 5 के अंदर आपने एक रिटर्न कंसेंट डायरेक्टर बनने की कंपनी को देनी है और कंपनी फर्दर आरओसी को बताएगी। ये फॉर्म है DIR2, DIR12 वगैरह। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे सबसे पहले। इसके बाद यहां से ये 2 सेक्शन एंड 161, क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, साथ में नेचुरल है 160 भी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक बेसिक चीज ये भी पता होना चाहिए कि जब अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर की, वो किसके द्वारा होती है? वो बाय मेंबर्स होती है, बाय बोर्ड होती है एंड अदर्स है। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। मेंबर्स का मतलब आप कंपनी कह लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 151 लगता है, 152 लगता है और 152 तो मेन है, और यहाँ लग गया आपका 161 और यहाँ पे 242 NCLT अपॉइंट कर सकती है। तो सबसे पहले हम पहला हिस्सा लेंगे, अपॉइंटमेंट बाय कंपनी कहें या मेंबर्स कहें। सो अपॉइंटमेंट of directors by company or you may call it members। तो सबसे पहले इसमें आ गया 151, that is small शेयर होल्डर में से कोई एक क्या बन रहा है? डायरेक्टर बन रहा है। पहली बात, इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है सिर्फ लिस्टेड कंपनी में ही आपको स्मॉल शेयर होल्डर से डायरेक्टर बनाना है। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या है? चाहे इक्विटी शेयर है, चाहे प्रेफरेंस शेयर है, और ये हैं इनकी नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो 20,000 रुपये की। इसकी अपॉइंटमेंट 2 तरीके से हो सकती है, या तो कंपनी सीओ मोटो ऑन इट्स ओन अपॉइंट करेगी, या कंपल्सरी कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। और कंपल्सरी में पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन जो देगा वो आएगी कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर की तरफ से, या 10% ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। इन दोनों में से नेचुरल है विच एवर इज लेस। एक एप्लीकेशन देंगे कंपनी को कि हमें से किसी एक को डायरेक्टर बनाया जाए। ये जब आप अपना नोटिस कह लीजिए, एप्लीकेशन कह लीजिए, ये आपने देना होता है 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। उससे पहले आप ये नोटिस देंगे, और इस एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, सारे शेयर होल्डर प्लस स्मॉल शेयर होल्डर की प्लस अपॉइंटी की जिसे आपने अपॉइंट करना है, क्योंकि उसके पास दिन तो होना चाहिए, नेम एड्रेस वगैरह ये सब कुछ बताएंगे। और जो ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, ये ध्यान रहे, नीड नॉट बी मेंबर, मतलब ये खुद भी कोई मेंबर हो, स्मॉल शेयर होल्डर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के रूप में आपकी डायरेक्टरशिप मैक्स 2 कंपनी में हो सकती है। इससे ज़्यादा कंपनियों में आप स्मॉल शेयर होल्डर के रूप में नहीं आ सकते हैं। आपका टेन्योर 3 बरस का रहेगा, और आप नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि आप AGM अगले साल निकल जाएंगे। और आपका इसके बाद कूलिंग पीरियड, मतलब 3 साल के गैप के बाद ही आप दोबारा से वापसी कर सकते हो।
और जब दो कंपनियों में आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होते हो, उन दोनों कंपनियों का, ये दोनों कंपनियां नॉन कंपीटिंग होनी चाहिए, मीन्स एक दूसरे के कंपटीशन में ना हो, नॉन कंपीटिंग कंपनीज। और इस 3 साल के कूलिंग पीरियड के अंदर आपका कंपनी के साथ कोई एसोसिएशन, कोई रिलेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। और स्मॉल शेयर होल्डर जो डायरेक्टर है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी कार्य कर सकता है, प्रोवाइडेड ये 149 सब सेक्शन 6 एंड 7 को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। इसके बाद आता है बेटा 152 सब सेक्शन 1 के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर्स, जब नई नई कंपनी बनी उसके पहले डायरेक्टर्स। तो इसका आंसर, सारी कहानी आर्टिकल्स पे है कि आर्टिकल्स बताएंगे या आर्टिकल्स क्या है, साइलेंट है। तो आर्टिकल्स आपने जो बनाए उसके हिसाब से जो उसके अंदर जिसका नाम दे रखा है, दैट विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स, जिनका आपने नेम उसके अंदर मेंशन किया है। और ये जो नाम मेंशन करना होता है, ये किया जाता है बाय सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने कंपनी बनाई। और अगर आर्टिकल साइलेंट है तो ये सब्सक्राइबर्स टू बिकम व्हाट, फर्स्ट डायरेक्टर्स, लेकिन ध्यान रहे वही सब्सक्राइबर जो इंडिविजुअल हो। तो इसके बाद मेन जो सेक्शन आया, दैट इज सब सेक्शन 6 एंड लेटर ऑन ऑब्वियसली हम 7 इस पे पढ़ेंगे। तो यहां पे आते हैं हमारे सब सेक्शन 6 के अंदर रोटेशनल डायरेक्टर एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। पहली बात, ये सेक्शन किस में लगता है, एप्लीकेबिलिटी पब्लिक कंपनी, दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई टेंशन नहीं है, और गवर्नमेंट कंपनी में भी नहीं है अगर वो अनलिस्टेड है। तो रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये लायबल होंगे टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजीएम में इन्हें जाना होगा। अब मेन पॉइंट है रोटेशनल डायरेक्टर का नंबर, कम से कम रोटेशनल डायरेक्टर कितने होंगे, तो कम से कम होंगे 2/3 ऑफ टोटल, या ज्यादा भी हो सकते हैं, और हायर एज पर आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल्स में लिखा है। और जब आप 2/3 करेंगे तो यहां ध्यान रखिएगा कि आप पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है, तो हमें उसकी राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि यहां बच्चे छोटी सी बात होती है लेकिन गड़बड़ कर देते हैं, तो यहां आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जब आपने राउंडिंग ऑफ करनी है तो वो ध्यान रहे आपका क्या होना चाहिए, नियरेस्ट नहीं लेना है यहां पे। ये सबसे बड़ी हम लोग गलती करते हैं, तो इसलिए ये गलती आपकी ना हो। हमेशा जो राउंडिंग ऑफ करनी है वो आपने करनी है 1 में, सिर्फ एक जगह हम नियरेस्ट लेके चलेंगे, एंड दैट इज जब इसमें से कितने लोग रिटायर होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है 2/3 हमें लेना है किसका, टोटल का। टोटल डायरेक्टर्स का मतलब क्या है, टोटल में से आप एक्सक्लूड कर दीजिए ये 3 डायरेक्टर, जिसको मैं इस तरह से कहता हूं नाई। एन से हो गया नॉमिनी डायरेक्टर, ए से ऑल्टरनेट, एंड आई से आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये 3 माइनस करके फिर आप 2/3 कीजिए। अब आपने क्या ध्यान रखना है, आउट ऑफ इट इनमें से 1/3, इनमें से 1/3 क्या होंगे, रिटायर। कहां होंगे, एजीएम में, राइट। तो 1/3 रिटायर होंगे, तो 1/3 में भी पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो इसकी राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1 करनी है, बस ये एक चीज का आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ यहीं पे पूरे कंपनीज एक्ट में देखो तो हमेशा राउंडिंग ऑफ टू हम 1 लेते हैं, बस यहां पे आपने नियरेस्ट टू 1 लेना है। अब जब इनमें से ये रिटायर हो रहे हैं, कौन रिटायर होंगे,
हु। तो सिंपल आंसर है जो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस है, इन ऑफिस, जो पुराने दौर से बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप सेम डे ही अपॉइंटेड हो तो इन दैट सिचुएशन, अगर आप सेम डे ही डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हैं तो भैया आपस में आप लोग क्या कर लें, या तो एग्रीमेंट कर लें या ड्रॉ बाय लॉट्स, एक चिट डालनी पड़ेगी, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो अंडरस्टूड है। जब ऊपर हमने लिखा कि रोटेशनल डायरेक्टर कितने होंगे, तो इसी से रिवर्स आ गया, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर एक तरह से मैक्सिमम कह लीजिए कितने हो सकते हैं, 1/3 हो सकते हैं। और ये डायरेक्टर्स हो सकते हैं लाइफ के लिए भी हो सकते हैं, परमानेंट जिसे कह लीजिए, या आर्टिकल्स में इनका टेन्योर बता दिया जाएगा। तो एजीएम में इस 2/3 में से 1/3 चले गए। 1/3 जाने के बाद यहां पे 152 सब सेक्शन 7 लगना स्टार्ट हो जाता है कि क्योंकि आपने वैकेंसी फिल करनी होती है, क्योंकि ये जाएंगे वैकेंसी आपने क्या करनी है, फिल करनी है। और सब सेक्शन 7 ही कहता है आपने वैकेंसी नॉट फिल्ड, वो कुर्सी खाली पड़ी रही, या और रेजोल्यूशन नॉट पास्ड नॉट टू फिल। तो या तो फिल करो आप या रेजोल्यूशन पास करो, हमने फिल करना ही नहीं है। तो हुआ क्या, आपने वैकेंसी फिल नहीं करी, रेजोल्यूशन वगैरह ये पास नहीं किया, तो यहां ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट हो जाएगा एजीएम का। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट वीक सेम डे टाइम प्लेस, डे टाइम प्लेस। और अगर ये डे गलती से नेशनल हॉलीडे आ जाए तो ये नेक्स्ट डे ले लिया जाएगा। और अर्जेंट मीटिंग में भी इफ सेम काम हो गया, वैकेंसी नॉट फिल्ड, ना फाइल करी आपने ना रेजोल्यूशन पास किया कि हम फिल नहीं करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। तो जो डायरेक्टर छोड़ के गए थे वही क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली दे विल बी रीअपॉइंटेड, अनलेस, लेकिन नहीं हो पाएंगे अगर ये डिस्क्वालिफाइड है, अनविलिंगनेस एक्सप्रेस कर दी है कि मेरे को रीअपॉइंट नहीं होना है, या फिर रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, या रेजोल्यूशन जो रिक्वायर्ड था पुट लेकिन लॉस्ट, या आपने डिफॉल्ट कर दिया सेक्शन 162 का, जहां सेपरेट रेजोल्यूशन चाहिए होता है अपॉइंटमेंट के लिए। इसके बाद इस कैटेगरी में जो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, नेक्स्ट डायरेक्टर आ गया 160 में, कि हक है बाहर वालों का, वो भी डायरेक्टर बन सकते हैं। राइट ऑफ पर्संस अदर देन right of persons other than retiring directors। तो आप रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं हैं तो बाकी लोगों का एक हक है कि वो डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड ले सकते हैं, डायरेक्टरशिप के लिए खड़े हो सकते हैं। तो रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब होता है जो लायबल है टू रिटायर बाय रोटेशन। लेकिन ध्यान यहां ये रखें, जो 161 में डायरेक्टर बनते हैं जिसे बोर्ड अपॉइंट करता है, ये रिटायरिंग नहीं होते। मींस ये 160 से एडिशनल, ऑल्टरनेट, कैजुअल वाले इस रूट से कंपनी में आके डायरेक्टर बन सकते हैं। तो इसमें प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर 2 लेवल पे है, एक आपकी तरफ से, एक कंपनी की तरफ से। आप कंपनी, आपने क्या करना है, कंपनी को नोटिस देना है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं। या हो क्या सकता है, मेंबर्स किसी का भी नाम क्या कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं कि हम इसे डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये आप अपना नोटिस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करवा दीजिए।
और 14 डेज बिफोर जीएम जमा करवा दीजिए। और इसके साथ आपके ऊपर फीस भी लगेगी। ये 1 लाख रुपए की फीस है और यह बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन निधि अगर कंपनी है, निधि कंपनी के लिए 10,000 की होती है फीस। और फीस नहीं लगती है अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं या एनआरसी सेक्शन 178 में, जिसे हम कहते हैं एनआरसी, या ना भी हो तो बोर्ड ने आपको, वो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी ने आपको क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया है कि हाँ इस आदमी को डायरेक्टर बनाओ। और फीस जो है ये रिफंड भी हो जाती है अगर या तो आप जीत जाओ इलेक्टेड, या आपके पास मोर देन 25% क्या आ जाए, वोट्स आ जाए, तो भी आपको फीस वापस हो जाएगी। अब कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने कम से कम 7 डेज बिफोर जीएम नोटिस देना है कि ये आदमी डायरेक्टर के लिए, भाई इसने एप्लीकेशन दी है, तो नोटिस अंडरस्टूड है, किसको देना है, सारे मेंबर्स को देना है। अगर आप ये नोटिस नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो। 2 अखबार होंगे, ये आप जानते हैं, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी भी पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट पे नहीं लगेगा। 100% गवर्नमेंट और उसकी सब्सिडरी पे भी नहीं लगेगा। और साथ में ये जो नोटिस है एंड में जो लिखा हमने, ये कंपनी को पुट करना पड़ता है अपनी वेबसाइट पे, अगर कोई हो तो, इफ एनी। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया कि डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए हैं कंपनी ने या मेंबर्स ने। इसके बाद हम लेते हैं 161। तो 161 के अंदर हम बात करेंगे, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा है, बोर्ड कर रहा है। अपॉइंटमेंट बाय बीओडी, नेचुरल सेक्शन इज 161। यहां पे भी आपको सब सेक्शन के साथ ही एक एक चीज पता होनी चाहिए। यहां पे मैं एक बेसिस का कॉलम लूंगा, उसके साथ 4 कॉलम बनाएंगे हम। यहां आता है सबसे पहले एक एडिशनल डायरेक्टर, देन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, देन कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर, एंड लास्ट में मैं लिख रहा हूं नॉमिनी। लेकिन बता दूं, अगर मैं सेक्शन की बात करूं, यहां सब सेक्शन 1 है, 2 है। बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा, यहां 3 है, 3 नहीं है, इसलिए काट के यहां पे 4 है, यहां 3 है, ये पक्का ध्यान रखें। नाउ एडिशनल डायरेक्टर, एक्स्ट्रा डायरेक्टर, पहली बात एप्लीकेबिलिटी इन सब की। देखिए, कोई भी कंपनी हो, ऑल कंपनीज, कोई फर्क नहीं है पब्लिक प्राइवेट में, सेम है, सेम है, सेम है। बट कैजुअल में आपको ध्यान ये रखना पड़ता है, कैजुअल वैकेंसी तब हम कहते हैं, एंड कह लीजिए साथ में, हर कंपनी में तो है ही, इफ डायरेक्टर अपॉइंटेड, अगर वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है कहां पे, जनरल मीटिंग में, और उसकी कुर्सी खाली हो जाए, तभी हम कैजुअल वैकेंसी कहेंगे। दैट मीन्स अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया है, कुर्सी खाली होगी, उसे हम कैजुअल वैकेंसी नहीं कहेंगे। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अंडरस्टूड है, बोर्ड करेगा। बोर्ड करेगा आर्टिकल्स के हिसाब से, सेम यहां। लेकिन यहां पे अगर आर्टिकल्स में नहीं भी लिखा है तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग से भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा यह लगा गया आंसर। और कैजुअल वैकेंसी में भी सेम है, बोर्ड एज पर आर्टिकल्स, लेकिन एंड है साथ में। यहां क्या करना होता है, अगली जनरल मीटिंग में अप्रूवल, सब्सिक्वेंट अप्रूवल करवानी पड़ती है, मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ती है नेक्स्ट जीएम में। तो ये थोड़ा आंसर डिफरेंट हो जाता है। ये भी सेम है, बोर्ड एज पर व्हाट, आर्टिकल्स। देन आता है कितने दिन के लिए रहेंगे, टेन्योर। एडिशनल डायरेक्टर रहता है आपकी नेक्स्ट एजीएम, या अगर एजीएम नहीं भी होती है, लास्ट डे, जिस दिन एजीएम आपकी हो जानी चाहिए थी। और ऑल्टरनेट किसी की जगह पे आए हैं, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स, या तो वो वापस हो जाए और उसका टेन्योर क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और कैजुअल वैकेंसी, सिंपल आंसर, टिल प्रीडिसेसर वुड हैव हेल्ड ऑफिस।
नॉमिनी में तो देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट के ऊपर बात आती है। देन नेक्स्ट पॉइंट लें तो हम इसे कह सकते हैं कुछ कारण कहें या रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए। एडिशनल डायरेक्टर वो आदमी नहीं बन सकता, एक तरह से एक रिस्ट्रिक्शन आ गई। इफ फेल्ड, अगर आप फेल हो जाते हैं कहां पे, टू बी अपॉइंटेड इन जीएम, तो कांट बी एडिशनल, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर में जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो हिंदुस्तान से कम 3 महीने के लिए बाहर हो, आउटसाइड इंडिया या अब्रॉड लिख रहा हूं, आप एब्सेंट होने चाहिए इंडिया से। कैजुअल वैकेंसी के कारण क्या आ जाते हैं, आर डी कहता हूं मैं इसे। आर से भाई या तो जो डायरेक्टर था वो क्या हो गया, रिजाइन कर गया या आपने निकाल दिया, और डी से बहुत कुछ हो सकता है, डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, या अगला क्या हो गया, डिसक्वालीफाइड हो गया, वोकेशन लग गई 167 में। और नॉमिनी डायरेक्टर जो है एज आई सेड ये बनता है एज पर कह लीजिए कोई लॉ, कोई एग्रीमेंट, या गवर्नमेंट के पास कोई शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो ये कंप्लीट होता है आपका 161 सेक्शन। अब इसके साथ हम मूव करते हैं डिन वाले पार्ट के ऊपर। तो डिन वाला ध्यान दीजिएगा, मैं चाहूंगा एक कोड की आपको दोबारा पता हो, आप आईओ पी के नहीं वरना लगेगी पनिशमेंट। तो डिन पे मूव करते हैं और देखिए मेरा ये पहला ही पेज है, थोड़ी मैंने ऊपर स्पेस भी मैं रखी हुई है, और यस परफेक्ट। तो आइए डिन को कंप्लीट करते हैं। तो डिन के ऊपर बहुत ही सीधा सीधा हम चलते हैं फिर से उसी कोड की पे। तो डिन पे हमारी जो कोड की थी, पहली बात सेक्शन 153 से 159 आपको एग्जैक्टली याद हो, 153, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कोड की थी हमारी आप आईओ पी के नहीं, तो ये थी कोड की, इसी के हिसाब से चलें। तो ए से था आपने डिन लेने के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। किसके पास करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने ये डेलीगेट कर दिया है किसको, आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को। और इसके लिए आप DIR3 KYC फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो अंडरस्टूड हो गया, KYC वर्ड आता ही, नेम एड्रेस ही वो, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, नेम एड्रेस, ऑक्यूपेशन कह लो, DSC कह लो ये, और एक बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें आपको डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए प्रपोज किया गया, उसकी कॉपी भी लगाएं। और इसको अच्छा पॉइंट इसमें आ जाता है, साथ में इसको वेरीफाई किया जाता है। और वेरीफाई कौन करेगा, वेरीफाई करेगा कंपनी का MD कर सकता है, CEO कर सकता है, CFO कर सकता है, डायरेक्टर भी कर सकता है, या फिर CS अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कंपनी में काम कर रहा है तो ही कैन वेरीफाई। 154 में आपको ये अलॉट हो जाएगा। अलॉटमेंट पे दो बातें आती हैं। सबसे पहले तो आपको ऑन स्पॉट जनरेट हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर, लेकिन आप इसे यूज नहीं कर सकते जब तक आपको डिन ना आ जाए। और इसके विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल डिन मिल जाएगा, और जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ के लिए। देन आप, ये आ गया हमारा सेक्शन 155। तो ये था आपके ऊपर प्रोहिबिशन थी कि अलग अलग कंपनियों में आप डायरेक्टर बन सकते हो, 165 में 20 कंपनियों के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही डिन मिलेगा एक आदमी को, ओनली 1 डिन। एंड देन ये 2 सेक्शन मैंने बताए थे, ये पुरानी कंपनी एक्ट से रिलेटेड है, इंटीमेट, इन्फॉर्म, जो भी वर्ड आपको ठीक लगे। तो ये इंटीमेट करना था, कौन करेगा, डायरेक्टर टू कंपनी, और यहां पे कंपनी टू ROC, बस ऐसा लेके चलिए। डायरेक्टर कंपनी को इंटीमेट करेगा विद इन 1 मंथ, और ये है पुराने कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, ये मत भूलिए, पहले ही मैंने बता दिया। दैट मीन्स ये प्रोविजन आपको कंप्लाई करनी थी 1/4/14 को।
तब ये सेक्शन नोटिफाई हुआ था। और कंपनी ने क्या करना है, आरओसी को बताना है 15 दिन के भीतर भीतर, जैसे ही डायरेक्टर ने इंटीमेट कर दिया। और नो डाउट इसके ऊपर फीस वगैरह भी लगती है, इसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है अगर कंपनी नहीं बताएगी। और ये जो फीस है, पेनल्टी जो है कंपनी के ऊपर मिनिमम 25,000 की लगती है, एंड ओआईडी के ऊपर, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर 100 रुपये पर डे, मैक्स 1 लाख रुपया पेनल्टी लग सकती है। देन 158 में आपकी क्या थी, ऑब्लिगेशन थी। ऑब्लिगेशन क्या है, इंडिकेट करना है, मतलब लिखना है आपने डिन, किसके ऊपर डिन लिखना है, मैं से कहता हूँ RIP, रेस्ट इन पीस, R फॉर रिटर्न्स, I फॉर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, P से कोई भी पर्टिकुलर्स हो, RIP, एंड P से लास्ट में आ गया पनिशमेंट। पनिशमेंट 159 में दी गई है, अगर आपने डिफॉल्ट किया है, किसका डिफॉल्ट किया है, अगर आपने डिफॉल्ट किया है सेक्शन 152 का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 152 अभी मैं पढ़ा के आया हूँ आपको, फर्स्ट डायरेक्टर था सब सेक्शन 1 में, 2 में डीन वगैरह ये सब होना चाहिए था, और 6 एंड 7 में आपने रोटेशनल वगैरह, तो मतलब 152 की पेनल्टी यहाँ पे है। सो दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 155 एंड 156 का अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो यहाँ फाइन लगता है ऑन नेचुरल है डायरेक्टर के ऊपर, तो ये लगता है आपका 500 रुपये पर डे, मैक्स 50,000 रुपये। तो एक तो फाइन लगेगा 50,000 रुपये, 500 रुपये पर डे कॉन्टिन्यूइंग, अगर आपका क्या है, ऑफेंस है। तो यहाँ पे हम इसे मोटा मोटा कहें तो हमने जो सेक्शन पढ़ लिए हैं वो 161 तक यहाँ पे हमने मैनेज किए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।